गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको साझेदारों का अवकाश ग्रहण का एक प्रश्न समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। अजय, अतुल व अनुराग एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपनी लाभ हानि को 1:2:3 में बांटते हैं। चिट्ठा दिया हुआ है, प्रश्न आप सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चिट्ठे में दिया हुआ है पूंजी दिया हुआ है अजय का 24,000, अतुल का 20,000, अनुराग का 16,000। लेनदार दिया हुआ है 22,000। ठीक उसी प्रकार से संपत्ति में दिया हुआ है भवन, फर्नीचर, देनदार और रोकड़। समायोजन में दिया है कि अनुराग अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति 30,000 लगाई गई। अनुराग को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित की जाएगी। साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो पूंजी खाता बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैसे बनता है, तो पूंजी खाते में सर्वप्रथम, जैसा कि ये मैंने बनाया है, पूंजी खाते में सर्वप्रथम शेष लाया गया करके अजय की पूंजी 24,000, अतुल का 20,000 और अनुराग का 16,000। संचय कोष प्रश्न में दिया हुआ है। संचय कोष दायित्व में दिया है 18,000। मैंने उसको 1:2:3 में बांटा तो 3,000, 6,000 और 9,000। ठीक है। इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता तो बनेगा नहीं, क्योंकि उससे संबंधित मदे नहीं। ख्याति में, इसमें मैंने बताया अवकाश ग्रहण में जाने वाले साझेदार की ख्याति का भाग निकालते हैं। तो फर्म की कुल ख्याति 30,000 है। 30,000 में जाने वाले का भाग है 3/6, तो 30,000 का 3/6 अर्थात 15,000। तो इसके जाने से जो अजय और अनुराग है, यहाँ पे आप देखेंगे 1:2:3 में पार्टनर है, ये गया तो इनका अनुपात रह गया 1:2। तो 15,000 का ये देगा 1/3 अजय, तो ये 5,000 देगा, और 15,000 का 2/3 देगा अतुल, तो ये देगा 10,000। तो इस तरीके से इसकी पंजी हो जाएगी अजय विकलन, अतुल विकलन, अनुराग से। तो अजय और अतुल के डेबिट में हम लिखेंगे अनुराग से करके, अजय और अतुल के डेबिट में हम यहाँ पर लिखेंगे अनुराग से, क्योंकि आपका अनुराग जो है वो जाने वाला साझेदार है। तो यहाँ पर आपका अनुराग से आएगा। तो अनुराग से करके अजय की पूंजी 5,000 कम हो जाएगी और अतुल की 10,000। इनकी पूंजी कम हो गई। अजय को करके अनुराग की पूंजी 5,000 से बढ़ी और अतुल की पूंजी 10,000 से। इस तरीके से फाइनली हमको अनुराग को 40,000 देना है। अब साझेदारों को भुगतान करने का 3 तरीका है। या तो नगद भुगतान करो, नहीं तो किस्तों में भुगतान करो, और नहीं तो ऋण खाते के माध्यम से। तो ये 40,000 हम उसको ऋण के माध्यम से देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतुल के ऋण खाते से करके ये 40,000, हम उसको 40,000 रुपये पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद अजय का क्रेडिट का 27,000, अतुल का 26,000। 27 में 5 गया तो इसका बैलेंस आ गया 24,000 और इसका बैलेंस आ गया 16,000। तो इस तरीके से हमने देखा कि अवकाश ग्रहण में साझेदारों का पूंजी खाता इस प्रकार से तैयार होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँगी। थैंक यू।